जैसे सितारों के साथ आकाश है, रिश्तों के साथ विश्वास है। सच्चे मन से पलकों को बंद करके तो देखो, भगवान हर पल हमारे साथ है। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। ईश्वर वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है। ईश्वर तो वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। एक औरत थी, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त। दिन रात उनके नाम का स्मरण करती। एक दिन उसका 8 साल का बेटा घर के छत से आंगन में गिर पड़ा। अपने बेटे को खून में लथपथ देखकर उनके होश उड़ गए। उनकी ऐसी हालत में अपने बच्चे को गोद में उठाया और तुरंत अस्पताल की तरफ दौड़ने लगे। अस्पताल की ओर जाते वक्त उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था, मैं ईश्वर को इतना ज्यादा मानती हूँ और आज ईश्वर ने मेरे साथ ये क्या किया। उसने भगवान श्री कृष्ण को आलाहना दी। हे कान्हा, दिन रात मैं तुम्हारा नाम जपती हूँ, फिर भी तुमने मेरे बेटे के साथ ये क्या किया। इसी अधेड़ बुन में वो अस्पताल के निकट पहुंच गई। डॉक्टर ने तुरंत उसके बेटे का इलाज किया और उसे तसल्ली दी कि ज्यादा चोट नहीं लगी है, जल्दी ही उसका बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाई देकर उसे घर भेज दिया, पर वो तो माँ का दिल था। बार बार उसी घटना को याद करके वो सिहर उठती। बार बार उसे ख्याल आता कि भगवान का इतना नाम लेने पर भी उसके बच्चे के साथ ये क्या हो गया। भगवान का इतना नाम लेने पर भी उसके बच्चे के साथ क्या हो गया। भगवान ने उसी समय उसके बच्चे की रक्षा क्यों नहीं की। ये प्रश्न उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। और अब भगवान की लीला देखिए। उसी समय टीवी पर किसी महात्मा के प्रवचन आने लगे, जो कह रहे थे, ईश्वर किसी पर आने वाले कष्ट को रोकते नहीं, किंतु उनके नाम स्मरण से हमें इतनी शक्ति अवश्य देते हैं कि हम आसानी से उस कष्ट से बाहर निकल पाए। ईश्वर हमारे मार्ग को सरल कर देते हैं, इसलिए नाम स्मरण करते रहना चाहिए। जैसे ही उसने देखा, घटनाक्रम उसके आंखों के आगे आ गया। उसे ख्याल आया, उस दिन जहां आंगन पर उसका बेटा गिरा था, वहीं बहुत दिनों से पाइप पड़ी थी और एक दिन पहले ही उसने वो पाइप वहां से हटाई थी। ये सोचकर उसका मन सिहर गया कि अगर वो पाइप अभी भी वहां पड़ी होती तो उसके बेटे को कितनी ज्यादा चोटें लगती। इसी उधेड़बुन में उसका हाथ उसके पेट पर गया और उसे याद आया, अभी कुछ दिन पहले ही तो उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था। वो तो एक बाल्टी भी उठा नहीं सकती थी। 20-22 किलो के बेटे को गोद में उठाकर आधे पौने किलोमीटर दौड़ के वो डॉक्टर के क्लिनिक कैसे पहुंच गई। इतनी शक्ति और हिम्मत उसमें कहाँ से आ गई। उसे ये एहसास हुआ कि अवश्य उसके कान्हा की कृपा थी। उसे एक बात का एहसास और आ गया कि डॉक्टर साहब जो 3 बजे के बाद हॉस्पिटल में नहीं होते, वो उस दिन 4 बजे के बाद भी हॉस्पिटल में थे, जिसके कारण उसके बेटे का समय पर इलाज शुरू हो गया। क्या पता किसी ईश्वरीय शक्ति ने उसे रोक रखा था और जल्द ही घर के मंदिर में जाकर उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तेरा शुक्रिया। और वो फिर से श्री कृष्ण का नाम स्मरण करने लगी। दोस्तों, जीवन में जब भी कष्ट आए तो ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को एकदम डोलने मत दो, क्योंकि ईश्वर हमारे कष्टों को दूर नहीं करता, वो हम में वो हिम्मत पैदा करता है जिससे हम अपने कष्टों का सामना कर सके।
वो हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमेशा होता है। पग पग पर ये एहसास दिलाता है कि तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। ईश्वर कहते हैं उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने नहीं, आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, कोई और नहीं, तेरा विश्वास हो। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।